मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, ऐसे थक कर मत बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मेहनत करने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं, तत्वों का आवत वर्गीकरण। तो इसमें जैसे सेशन ये स्टार्ट मतलब इसको अंत करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और फुल डिस्कशन इस चैप्टर का करेंगे। हम चैप्टर तो लगभग कल, अगर कल वीडियो शूट होगा तो कल के वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब जैसे एक क्वेश्चन से 4 को जैसे ऑब्जेक्टिव ABC करके बनता है, उसमें से कई प्रकार का हम डिवाइड करके ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम आप लोग को अवगत कराएंगे और जानकारी भी देंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे तत्वों का आवत वर्गीकरण के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, कि बहुत कुछ भूल चुके होंगे, तो कुछ रिकॉल कर लेते हैं। तो हम तत्वों का आवत वर्गीकरण के बारे में जानकारी कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग तत्व है क्या, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग को तत्व के बारे में जानना जरूरी है। और उसमें जो हम पहले बेसिक केमिस्ट्री में बताए थे कि जो तत्व को मतलब केमिस्ट्री क्या है, तो एक तत्व के बारे में पूरा केमिस्ट्री लिखा गया है। तो तत्व कैसे प्रक्रिया करता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, जंग कैसे लगता है, भौतिक क्या है, रासायनिक क्या है, उसमें बेसिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग जो उसमें कुछ डिस्कशन किया है। आज जो अगर जो छूटा होगा हम मतलब चैप्टर वाइज के साथ हम डिस्कशन कर देंगे और बढ़िया से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसमें चर्चा करते तत्व को, जैसे मान लीजिए आवर्त सारणी, तत्वों के आवर्त सारणी, चाहे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसके बारे में जानने से पहले हम आप लोग को कुछ बता के गए थे कि जैसे मान लीजिए किसी मेडिकल में स्टोरेज है, चाहे जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, तो दुकान में सब सिलसिला से कोई भी वस्तु को सजाया जाता है, यानी सजाया जाता है। तो सजाने के क्रम में जैसे मेडिकल दुकान में जाइएगा तो AC लॉक अलग रखा होगा, बुखार का दवाई अलग रखा होगा, खांसी का दवाई अलग रखा होगा, उसको खंड बाई खंड करके रखा जाता है। आखिर हम इसके बारे में जानेंगे आखिर क्यों रखा जाता है, हम काहे नहीं सब दवाइयों को क्या करते एक में फेंट कर रखते हैं, इसका कारण क्या है, हम उसके बारे में पहले ही वीडियो में हम बता दिए थे। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जो पीछे वाला वीडियो जो अगर आप लोग देख रहे होंगे याद होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में। तो आखिर दवाई को मिक्स करके काहे नहीं रखा जाता, फेंट कर काहे नहीं रखा जाता है, इसके बारे में आप लोग को हम अवगत कराए हैं। देखिए अलग अलग खंड में अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ रखने का रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि हम किसी ग्राहक को आसानी से जो टैबलेट या दवाई या मेडिसिन जो भी मांगता है उसको आसानी से हम देने में समर्थ हो जाते हैं, उसे आसानी से हम दे देते हैं। क्या इसको हम आसानी से निकाल के दे देते हैं। वही क्या उसको सजावट में प्रक्रिया क्या क्या है, सजाने की एक प्रक्रिया है वो। तो ऐसे ही हम तत्वों का आवत वर्गीकरण के बारे में जानने से पहले कुछ हम बताएं कि यार कि आवर्त सारणी है क्या। आवर्त सारणी में जैसे है क्या, तत्वों के जो सजाने की जो प्रक्रिया है वही आवर्त सारणी है। और उसको कैसे सजाया गया, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर तत्वों को सजाया गया और धीरे धीरे सजाते गए और वैसे वैसे वैज्ञानिक आते गए। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, सजाने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने एक वैज्ञानिक जिन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया, तो वही डोबराइनर साहब थे। कौन से वैज्ञानिक थे, डोबराइनर साहब थे। उन्होंने तत्वों का आवत वर्गीकरण के अनुसार जैसे भौतिक और रासायनिक गुण पर क्या कहते उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया एक। जैसे उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पूछेगा त्रिक सिद्धांत में डोबराइनर के त्रिक सिद्धांत में कौन एलिमेंट था, सबसे प्रथम कौन एलिमेंट था है? तो सबसे पहले लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। उसमें हम बताए थे कि त्रिक सिद्धांत है क्या है, तो तत्वों को प्रथम यानी हमको ऐसा करना है कि बीच वाले तत्वों का क्या हो जाए, भौतिक और रासायनिक गुण क्या कहते तत्वों को इस प्रकार सजाया जाता है कि भौतिक और रासायनिक गुण एक समान हो, क्या हो, एक समान हो। तो हम लिथियम और सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात कर रहे थे।
तो उसके लिथियम का जो द्रव्यमान होता है, यानी ऐसे कह सकते हैं प्रथम तत्व के द्रव्यमान यानी मास और अंतिम तत्व के द्रव्यमान को क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो बीच वाले तत्व के मास के बराबर होना चाहिए। वही त्रिक सिद्धांत है। वैसे भी कह सकते हैं एक और उसका भी परिभाषा भी है कि तत्वों को हम इस प्रकार सजाए कि बीच वाले बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या हो, बराबर हो। क्या हो, प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या हो, बराबर हो। वही त्रिक सिद्धांत है। अब इन्होंने सजाया, उसके बाद कुछ नियम दिए उन्होंने त्रिक सिद्धांत। कुछ नियम क्या हो गया, फेल हो गया। उन्होंने कुछ नियम तो मतलब कुछ ही तत्व के बारे में उनको जानकारी था और कुछ ही तत्व के बारे में उन्होंने सजाया। तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि तो 5 गो उन्होंने क्या 5 ट्रेड दिए, जिसमें 4 गो सफल हुआ, एक गो असफल हो गया। और क्या हुआ कि ये 3 गो NCERT में आपको मिलेगा। सबसे पहले लिथियम वाला मिलेगा और क्लोरीन वाला मिलेगा लास्ट में। NCERT बुक में 3 गो ट्रेड करके दिया होगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा अगर विश्वास नहीं हो तो। हम सब बात बता देते हैं। उसके बाद न्यूलैंडर्स जी के बाद, हाँ जब बता रहे थे, हाँ डोरनाइडस के बाद आ गए क्या, न्यूलैंडर्स नाम के एक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर न्यूलैंडर्स आ गए। उन्होंने उनका जो नियम था क्या किया कि जे 8 भौतिक और रासायनिक रूप उन्होंने क्या किया, सजा दिया और 20 को तत्व तक उनका नियम लागू हो पाया और बाकी तत्व पर लागू नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं मेंडलीव जी आए। मेंडलीव जी आए तो उनको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं। सॉरी, आवर्त सारणी का जनक पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी का जनक किसे बोला जाता है, तो आवर्त सारणी का जनक यानी जन्मदाता या पिता कौन है, मेंडलीव जी है। तो मेंडलीव जी के बारे में हम लोग कुछ चर्चा किए थे। उन्होंने कहा कितने आवर्त दिए और कितने वर्ग दिए, ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कशन के साथ भी हम एक बात को डिस्कशन करेंगे। तो उसमें 7 गो वर्ग मतलब 7 गो आवर्त दिए, 7 गो आवर्त दिए और वर्ग कितना दिए, 8 गो। ठीक है, वर्ग कितना दिए, 8 गो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब वर्ग 8 गो दिए, 7 गो आवर्त दिए, उन्हीं के अनुसार अब उन्होंने क्या किए, वो अपना जो नियम दिए तो उनका किए वो अपना जो नियम दिए वो द्रव्यमान पर आधारित था। मेंडलीव का जो नियम किस पर आधारित था, तो द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था या परमाणु भार पर आधारित था, ऐसे भी कह सकते हैं। अब उसके बाद आ गए मोसले जी। मोसले जी आए तो उन्होंने अपना एक नियम दिए, तो उन्होंने एक नियम दिए तो उनका जो नियम था किस पर आधारित था, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित था। मोसले का जो नियम था, तत्वों को इस प्रकार सजाया जाए कि भौतिक और रासायनिक को क्या परमाणु क्रमांक के आधार पर सजा दिया गया। ठीक, परमाणु क्रमांक कहिए या परमाणु संख्या कहिए, दोनों बात एक ही है। क्या कहिए, उन्होंने सजा दिए। अब उन्हीं के जो नियम दिए उन्होंने, उनके समय जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी, कहीं पुराने अगर NCERT खोलिएगा तो कहूँ 114 गो मिलेगा और न्यू अगर खोजिएगा तो 118 गो मिलेगा, यानी कुछ एलिमेंट बढ़ गया। अब कितना हो गया था, 118 गो एलिमेंट हो गया। आई का किए 7 गो आवर्त दिए और मतलब 7 गो आवर्त दिए और क्या किए जे ग्रुप यानी वर्ग की जो संख्या दिए। मोसले जी, हेनरी मोसले पूरा नाम है उनका, हेनरी मोसले 7 गो आवर्त दिए और 18 गो ग्रुप दिए यानी वर्ग दिए। ठीक, तब थोड़ा बहुत तो हम लोग जान गए, जितना ठोस भाषा में हमको बताना था आप बता दिए। डिस्कशन करने का माध्यम है कि थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाए। क्वेश्चन जैसे हम कराएंगे ना, तो आप लोग क्वेश्चन देखना ना भूलिएगा कि क्वेश्चन का डिस्कशन हम ऐसे कराएंगे। ये क्वेश्चन से हम एक मतलब क्वेश्चन से हम कई प्रकार के क्वेश्चन डिराइव करेंगे और उसी के इर्द गिर्द एक बार जो डिस्कशन देख लीजिएगा तो एकदम जितना आप लोग को कहीं पढ़े होंगे, अच्छा ही अदर टाइप अगर पढ़ते होंगे चैनल पर, उसमें और मेरे चैनल में अंतर मिला लीजिएगा, कुछ ज़रूर डिफरेंट मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम अब इसके बारे में तो बहुत कुछ हम मतलब बता दिए ऐसे ही। तो बताने के लिए तो हम पूरा ऐसे ही सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम बताते रह जाएंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम ही काम कर लेते हैं। तो ग्रुप जो दिया है 17,
हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर हाइड्रोजन ग्रुप है क्या। तो हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ऐसे कि हमको सब ये मतलब आवाज़ सारी पूरा एकदम दिमाग में याद है। ऐसे हम खाली लिखते हैं कि ताकि आप लोग भी देखिएगा कैसे हम लिख देंगे। ऐसे भी रही बात की जो छोटा बोर्ड है तो उसमें उतना हो पाएगा नहीं। जैसे आपने एक बड़ा बोर्ड लेंगे तब उसके बाद में हम एकदम मतलब लिखेंगे और बताएंगे, दोनों काम एक साथ होगा। तो इसलिए लिखना पड़ता है पहले, ठीक है। तो चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और जो लास्ट एलिमेंट है जो घेरा हुआ है ये न्यू एलिमेंट है। क्या है? न्यू एलिमेंट है। ये टेनिसाइन लिखा है। क्या है? टेनिसाइन है। क्या इसका नाम है? टेनिसाइन। तब हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक के माध्यम हम बताए हैं, ट्रिक यहाँ बनाए हैं। क्या है ट्रिक? फिर कल बाहर आई आंटी। यानी कोई एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। क्या है? कोई एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है, चाहे कोई लड़का है, क्योंकि गांव देहात में आप लोग देखते होंगे कि कोई क्या करता है कि किसी को माटी फेंक देता है, ढेला फेंक देता है, क्या चिढ़ाने लगता है। तो वो कितना लोग होता है कि बाहर नहीं निकलता है। क्या होता है? बाहर नहीं निकलता है। जानो दे इनका लड़का सब इतना आदत है। तो तब गुस्सा हो के क्या हुई? आंटी जी बाहर आ गई। क्या हुई? आंटी जी बाहर आ गई। तो गुस्सा हो गई आंटी जी तो बाहर आ गई। या कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा है, उनका कांच अगर तोड़ दीजिएगा तो आंटी जी बाहर आएंगी कि नहीं आएंगी? बोलेंगे कि कौन है, क्या कर रहा है, कांच के लिए कांच तोड़ा है। तो आंटी जी क्या हुई? बाहर आ गई कि कौन कांच तोड़ा है। तो उसी ट्रिक पर हम बैठाए हैं। फिर यानी बाद में भी आई थी, फिर आ गई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। क्या हुई? फिर कल बाहर आई आंटी। एक ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से 17वां ग्रुप वाली हाइड्रोजन ग्रुप का आप याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। न्यू एलिमेंट है, टेंसाइन है, जो न्यू एलिमेंट है। अब इसके हम बारे में आप लोग को पहले भी बता दिया है और पिछले वीडियो में भी बता दिया है। तो हम कैसे परमाणु संख्या निकालते हैं इसका? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे करके हम लोग निकालते हैं परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या आप लोग अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो बताए हैं, उसमें भी बताया है, फिर भी बता देते हैं। नहीं तो कहिएगा कि सर को याद नहीं है, चाहे भूल जाते हैं। ठीक, तो हम बता देते हैं। अब बात देते हैं संयोजकता के बारे में। हम चर्चा करते कि संयोजकता है क्या। तो संयोजकता हम बताए थे आप लोगों को 1 से लेकर 4 तक। क्या है? परमाणु संख्या जैसे हमको निकालना है तो हमको संयोजकता निकालना है। तो सबसे पहले कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 से लेकर 4 तक के तत्व में जो बाहरी कक्षा होता है, बाहरी कक्षा में जितना जो एलिमेंट बचता है, इलेक्ट्रॉन बचता है, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है वही क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर 1 से लेकर 4 तक में क्या हो जाता है? संयोजकता। जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किसी एलिमेंट का 1 से लेकर 4 तक के बीच में, और उतना ही क्या होता है? संयोजकता भी उतना ही होता है। अगर 4 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या करेंगे? 8 में से क्या करेंगे? घटा लेंगे। और घटाने के बाद जितना जो बच जाएगा, 8 में से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है जैसे घटा लेंगे तो जैसे बच जाएगा वही क्या हो जाता है? संयोजकता हो जाता है। क्या हो जाता है? संयोजकता हो जाता है। ठीक, संयोजकता निकालने का हम बता दिया है, थोड़ा बहुत इसमें करके भी बता देंगे। तो कहीं मिलेगा आपको 7 और कहीं मिलेगा -1। क्या हो जाएगा? यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी संभव है। मैंने उपयोग के बात में करेंगे तो सबसे पहले निगेटिव मिलता है। जैसे क्लोरीन पर 1-, फ्लोरीन पर माइनस, यानी निगेटिव। तो यही विशेषकर होता है। अब डोनर और एक्सेप्टर के बारे में आप लोग अगर सुने होंगे तो अच्छा है। डोनर क्या करता है? यानी इलेक्ट्रॉन एगो देने वाला होता है, एगो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करने वाली लेने वाला होता है। तो उसमें हम आयन के बारे में अगर चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में तो आप लोग देखे होंगे। तो उसमें हम आयन के 2 भागों में बांट के बताए थे। तो इसीलिए हम बोलते हैं सबसे पहले आप लोग को बेसिक और ज़रूरी है कि बेसिक अगर क्लियर ना है तो आगे समझाने में हमको भी दिक्कत होगा। हमको तो याद है तो हम समझा देंगे, मगर आपको समझ में उतना नहीं आएगा।
तो बेसिक जो केमिस्ट्री हम बताए हैं उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक, अब बता देते हैं हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे अब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो हम बताए थे एसपीडीए पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करके हम बताए थे। तो आप लोग इसको क्या कर कीजिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा, एसपीडीए पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा। ठीक, संयोजकता के बारे में हम बता दिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसे मौखिक हम बता दिए। देखिए जितना है उतना हम बता देते हैं, कैसे कि मान लीजिए कि बोर्ड का अपेक्षा बताएंगे तो फिर वट नहीं पाएगा, इसको भी बताना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो हम बता दिए क्या है, न्यू एलिमेंट है। अब फ्लोरीन के बारे में जानते हैं कि फ्लोरीन है क्या है फ्लोरीन है क्या। तो फ्लोरीन इस तत्व में एक ऐसा मतलब एलिमेंट है, क्या है, ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्या हो जाता है विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है, तो फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बोला जाता है। ठीक, तो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन के सबसे अधिक होती है। इस पर क्या होता है, सब पर क्या होता है, इससे माइनस होता है। ठीक, हम खाली बताए हैं, अभी कुछ बताना है, ऐसे अगर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। अभी एलिमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम किसी इसके बारे में डिफरेंट और चर्चा करेंगे तो माइनस देंगे तो सुटेबल होगा। अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन है क्या, क्लोरीन एक कीटनाशक है। क्लोरीन का उपयोग कीटनाशक में किया जाता है। मुँह से मारने का दवा आप लोग देखते हैं, मुँह से मारने का दवा जैसे कीटनाशक हो गया, छिड़काव हो गया, जहरीला, ये कीटनाशक का अर्थ क्या हुआ, कीड़ा उड़ा मारने का काम करता है क्लोरीन। क्या करता है, कीड़ा उड़ा मारने का काम करता है क्लोरीन। जैसे मान लीजिए आम उम पर जैसे कीड़ा उड़ा बैठ रहा था, उसमें क्लोरीन का मिक्सिंग होता है। केवल क्लोरीन मिक्सिंग नहीं होता, और भी एलिमेंट होता है, मतलब मुख्य रूप से क्लोरीन भी मिक्सित होता है। ठीक, तो यानी कीटनाशक के रूप में काम करता है क्लोरीन। अब विशेष रूप से इसमें क्वेश्चन ही पूछता कि क्लोरीन यानी स्विमिंग पूल में इसका उपयोग होता है। कहाँ होता है, स्विमिंग पूल में। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जब पीला पीला मतलब जल के ऊपर हल्का हल्का पीला कलर का हो जाता है तो उसको मार दिया जाता है बैक्टीरिया। जल के ऊपर भी कई प्रकार के कीटाणु हैं कि जो तैरता रहता है। कभी जल के अंदर नीचे मच्छर को डूबते हुए देखे हैं, नहीं देखे होंगे। क्या है इसका रीजन है, तो रीजन है तो हम जब डिस्कशन करेंगे उसी में रीजन बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक और प्यार और कमेंट करते रहिए। तब अब बच गया आयोडीन। आयोडीन के बारे में आप लोग चर्चा क्या किया जाए, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत स्टूडेंट मेरे छात्र भी जानते होंगे, मेरे भाई भी जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से क्या होती है घेंघा रोग। आखिर होती क्यों है, आयोडीन की कमी से क्या होती है घेंघा रोग। तब तो हम जान गए कि यही हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में हम चर्चा कर लिए। अब चर्चा कर लेते हैं ग्रुप 18 के बारे में। इस 17वां ग्रुप के बारे में हम चर्चा कर लिए, ग्रुप ऑफ 18 के बारे में हम देखेंगे ग्रुप 18 होता क्या है। तो ग्रुप 18 के बारे में हम इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। इंग्लिश में नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, इसके एक दो और नाम भी है। ठीक, अब इसमें जो है एलिमेंट, एलिमेंट जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसका औसत इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। आखिर जीरो ग्रुप बोलते क्यों हैं, इसका कारण हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जीरो ग्रुप बोलते क्यों हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट है कि किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये जो एलिमेंट आप लोग देख रहे हैं ग्रुप 18 में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका अष्टक पूरा होता है। तो अष्टक पूरा होने का अर्थ क्या है, तो अष्टक पूरा होने का अर्थ जैसे नियॉन हो गया, नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10 होता है। अब 10 में सबसे पहले की एलिमेंट अगर कक्षा हम देखेंगे, की एलिमेंट कक्षा देखेंगे 2D पर, 2D स्ट्रक्चर पर, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 को भरा जाएगा और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 को भरा जाएगा। हम नियॉन के बारे में चर्चा किए हैं तो इसका परमाणु संख्या होता कितना है,
10 होता है, तो यानी इसका औसत क्या हो गया, पूरा हो गया है। नहीं किसी को देगा और ना किसी से लेगा। तो मान लीजिए कि हमारा पेट भर गया है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक किसी भाई खाना वाना खा रहे हैं और उनका पेट भर गया है, वो कहेंगे कि हमसे ले लीजिए, तो दे पाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास आवश्यकता की सभी सामान है और उतना ही आवश्यकता है जितना हमको यूज करना है, तो इसका कोई होता है कि कहे कि ना हम तुम्हारा सामान ना ले हम ना दे हम, क्या हो गई ना, हम तुम्हारा से मांगे ना तारा के दे हम। लफड़ा झगड़ा होले तो गाँव देहात में ये लोग कहला कि हम तारा से पैसा ले हम आ ना हम तारा के दे हम, काहे, ठीक बा। तो वही बात इसका है, ये ना किसी से लेगा और ना किसी को देगा। ये अब क्रिया में भाग नहीं लेता है, एक ऐसा एलिमेंट है जो 18वां ग्रुप है जो अब क्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक। इसका वैलेंसी 0 होता है, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी बोलता है। संरक्षता इसका 0 होता है, इसका अवस्थक पूरा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा तो इसमें डिस्कशन नहीं हो पाएगा इसके बारे में, क्योंकि इसके डिस्कशन करने के लिए कल के वीडियो में हम करेंगे और बढ़िया से विश्लेषण, मगर है जितना है हम बता दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हीलियम, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। हम बात कर लेते हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। ये जो आप लास्ट वाला जो गैस देख रहे हैं, न्यू एलिमेंट है, क्या है, ये है न्यू एलिमेंट। तो इसको क्या बोलता है, ऑर्गेनिशन, ऑर्गेनिशन बोलता है इसको, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन बोलता है इसको। अब बात कर लेते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम एक क्या है, सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस है, इस नोबल गैस में सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस है। इसका उपयोग कहाँ होता है, गुब्बारा में। अगर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब पूरा आवर्त सारणी में अगर हम तत्व की बात करें तो सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है। मगर उसको अगर गुब्बारे में भर दिया जाएगा तो आगे जाकर उसमें आग लग सकता है, क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, उसमें आग लग सकता है, ठीक, हाइड्रोजन से। इसलिए उसको गुब्बारे में नहीं भरा जाता है। ये है न इससे आग लगेगा न कुछ भी होगा, ठीक, जितना ऊपर जाएगा उतना ठीक होगा, इसमें आग लगने की कोई बात नहीं होता है। जैसे हीलियम हो गया, क्या है, हीलियम हो गया सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस है। इसका उपयोग कहाँ होता है, गुब्बारा में, गुब्बारा जैसा होता है, इसमें क्या कहता है, भरा जाता है हीलियम। अब आप लोग हवाई जहाज देखे होंगे तब सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज का पहिया में कौन गैस भरल जाला, तो हीलियम गैस भरा जाता है। हवाई जहाज के टायर में हीलियम गैस भरा जाता है, ठीक। अब बात कर लेते गोताखोर के सिलेंडर में भी हीलियम गैस को भरा जाता है। गोताखोर अब बड़े बड़े नाविक अगर देखे होंगे जहाज, जैसे मान लीजिए जल उल में सिलेंडर लेकर नीचे चल जाता, ऑक्सीजन कहता कि नीचे गया है, नीचे कुछ खोज रहा है, तो उसी को हम गोताखोर बोलते हैं। तो गोताखोर के जो सिलेंडर में जो भरा जाता है हीलियम कितना % भरा जाता है, 15%, और ऑक्सीजन कितना रहता है, 85% सिलेंडर में रहता है। मतलब हीलियम भी उसमें भरा जाता है, उसमें भी 15% सिलेंडर में, गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम गैस भरा होता है। अब हम बात करते क्या है, ज्वलनशील गैस क्या है, ज्वलनशील गैस है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु संख्या के बारे में, या इसका परमाणु संख्या फिर निकाले कैसे, तब हम इसको मिटाते हैं। अब जानने के लिए तो हम बता दिए हैं, थोड़ा मिटाएंगे तब ना इसको परमाणु संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हीलियम के बारे में आज थोड़ा बहुत बताए हैं। क्या हीलियम हाइजेनन है ना, हाइजेनन, इसका नाम क्या है, जेनन है। ये क्या करता है कि आप लोग मोबाइल चलाते हैं, आप फ्लैश लाइट होता है ना, फ्लैश लाइट, इसमें उपयोग किया जाता है जेनन का। मोबाइल का फ्लैश लाइट फोटो वगैरह खींचने में आप लोग उपयोग करता है फ्लैश लाइट, इसमें क्या होता है, जेनन होता है, क्या होता है, जेनन का उपयोग होता है, ठीक। इसके बारे में हम चर्चा कल के वीडियो में करेंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, 2, कितना होता है, 2। नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, कितना होता है, 8 होता है। तो 2 हम बताए थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 18, 18, 32
इसमें कोई बात नहीं। देखिए आर्गन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 18 हो गया। क्रिप्टन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 18 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। 18 18 कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 18 18 कितना हो जाएगा, 36। तो 2 खत्म, 8 खत्म, 10 यानी 18, 8 भी खत्म, कितना हो जाए, ये 18 18 कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, वो 18 खत्म। अब 36 प्लस फिर 18 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4, आई हो जाएगा 4 1 5, ये कितना हो जाएगा, 54। इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 54। अब 54 प्लस हम क्या करेंगे, 32 जोड़ेंगे, फिर हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 86। फिर 86 प्लस क्या करेंगे, 32 जोड़े, फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 8 से लगाए ये यानी 118 हो गया। क्या हो गया, 118 हो गया। कितना हो गया, 118 हो गया। तो अगर हम देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो हम अवस्था निकाल कर हम देख लेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसी नियम के अनुसार इसको भी हम बनाएंगे। ये क्या हो गया, परमाणु संख्या निकालने के लिए हम बता दिए 2 2 8 18 18 32। अब इसको हम दिखाते हैं, परमाणु संख्या निकालते हैं इसको। तब फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। तो 9 को और 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 तो खत्म हो जाएगा, 9 को 8 को कितना हो जाएगा, 10 और 1 17। फ्लोरीन का कितना हो गया, 17। ठीक, 17 को फिर क्या करेंगे, 17 को और 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक, 17 को अब क्या करेंगे हम, बोरोमीन जोड़ेंगे तो 18 ही हो जाएगा। 7 और 14 कितना हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा 35। बोरोमीन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 35। 18 हो गया, फिर 18 जोड़ेंगे इसमें, तब 5 और 3 8, मतलब 8 और 5 13, 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, 53। अब फिर क्या करेंगे, जब 18 हो गया तब फिर क्या करेंगे, 32 जोड़ेंगे, हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा, 85। फिर क्या करेंगे, 85 में फिर 32 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 से लगा यानी 117 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 117। तब परमाणु संख्या निकालने के हम बता दिए हैं 2 2 8 18 18 32 क्या है, 2 8 18 18 32। अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक, आप लोग अब चले हम इसको देख लेते हैं, कहीं तो गलत तो नहीं है ना। तो हम रखे हैं यहाँ पीरियोडिक टेबल, आप लोग से बोले हैं कि आप लोग आवर्त सारणी निकाल लीजिएगा, तो आप लोग आवर्त सारणी नहीं किया है, तो देख लेते हैं इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक, 85 53 85, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, 3 हो जाएगा, ये जोड़ने में हमको मिस्टेक हो कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, आयोडीन कितना, आयोडीन 3 कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, कितना हो जाएगा, 85, दोनों मिस्टेक कर गया है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले सेशन में, अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। चलिए यहीं तक वीडियो रखते हैं, चलिए हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। एक और क्लास लगेगा, उसके बाद पूरी डिस्कशन और क्लास मतलब पूरी क्या हो जाएगा, खाली क्वेश्चन, हूबहू खाली क्वेश्चन बनेगा, एकदम बढ़िया से डिस्कशन होगा। आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।